गाइज वेलकम बैक टू वन मोर अमेजिंग वीडियो ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू राइट और टू क्रिएट एड कॉपी। राइट गाइज, अब एड कॉपी की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? सबसे पहले लेट्स से हम गूगल एड्स चलाने जा रहे हैं, ठीक है? तो गूगल एड्स में हमें एड कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम फेसबुक एड्स चलाने जा रहे हैं जहाँ पे हमें प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो इनको एड कॉपीज़ कहा जाता है और ये कॉपीराइटर्स का काम होता है, क्योंकि एड कॉपी इज नॉट लाइक कोई एनी अदर नॉर्मल कंटेंट, ठीक है? एड कॉपी काफ़ी अपीलिंग होना चाहिए, काफ़ी इंगेजिंग होना चाहिए, काफ़ी आई कैची होना चाहिए, राइट? तो उसमें काफ़ी चीज़ें सोच के आपको यूज़ करनी पड़ती है। हालांकि एड कॉपी काफ़ी छोटी होती है, कई बार ये एक लाइन की हो सकती है, कई बार ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2-3 लाइन की होती है, ठीक है? बट इसमें इतना एफर्ट डाला जाता है कि आप 1000 वर्ड जितना जो कंटेंट लिखने में टाइम लगाते हैं वो सिर्फ ये 3 लाइन 4 लाइन के एड कॉपीज़ लिखने में लग जाता है, क्योंकि एड कॉपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जो पेड मार्केटिंग है उसके अंदर में। अगर आप एड कॉपीज़ को अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आपका बजट जो है बहुत वेस्ट हो सकता है, राइट? इसलिए ऐड कॉपीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और चैट जीपीटी को यूज़ करके कैसे हम ऐड कॉपीज़ को लिख सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। गाइज, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐड कॉपीज़ के बारे में बता देता हूँ। जिनको नहीं पता कि ऐड कॉपीज़ असल में कहाँ यूज़ होती है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? तो अभी हम गूगल पर है और गूगल पर मैंने जस्ट सर्च किया कि बेस्ट वीपीएन। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को कुछ जो है शुरू के एड्स आएंगे, जैसे कि ये मेरे को सबसे पहला ऐड दिख रहा है जिसमें स्पॉन्सर्ड का टैग लगा हुआ है, ठीक है? जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं उसमें कोई स्पॉन्सर्ड टैग नहीं लगा रहता, जैसे कि ये है कि सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ठीक है? इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा है इसको यहाँ पे रैंक कराने के लिए। ये तीसरे नंबर पे शो हो रहा है, ठीक है? तो पहला और जो दूसरा नंबर पे शो हो रहा है ये एड्स है। इसके लिए कंपनीज जो है जैसे कि एक्सप्रेस वीपीएन है, इस ऐड के लिए पैसा दे रही है। देन ये जो भी है ये टॉप 10 वीपीएन की जो वेबसाइट है वो इस ब्लॉग के लिए पैसा दे रही है, ठीक है? अब यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि इसमें ऐड कॉपी है क्या? तो देखिए, यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं ऐड इसमें, गूगल एड्स के अंदर ऐड कॉपी के। सबसे पहला तो ये है, ठीक है? देन सेकंड जो है वो ये है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? हेडलाइन, ठीक है? जिसकी लिमिट होती है 30 कैरेक्टर्स की, ठीक है? आपको मल्टीपल हेडलाइंस गूगल एड्स के अंदर डालने पड़ते हैं। देन गूगल एड्स खुद से जो है उनके वेरिएशंस बना बना के यूज़ करता है, ठीक है? मतलब एक ऐड के अंदर 2 से 3 हेडलाइंस को वो यूज़ करता है। जैसे कि यहाँ पे एक हेडलाइन ये हो सकता है, एक हेडलाइन ये हो सकता है। तो गूगल एड्स ने इसका खुद कॉम्बिनेशन बना के जो है यूज़ किया है, ठीक है? कई बार आप सिर्फ अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया है और आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं 2 ही या एक ही हेडलाइन यूज़ करूँगा सो दैट कि हर ऐड में वही दिखे, तो लोग ऐसा भी करते हैं। अदरवाइज जो थोड़ा सा रैंडम चीज़ें चाहते हैं सो दैट कि गूगल अपने एल्गोरिथम के हिसाब से जो है परफॉर्मेंस उन्हें ला के दे, तो वो मल्टीपल जो है हेडलाइंस उसको यूज़ करते हैं। देन हेडलाइन के बाद आ जाता है ये डिस्क्रिप्शन पार्ट, ठीक है? जहाँ पे हम थोड़ा सा और ऐड को या फिर जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सी योर सेल्फ और ट्राई द वर्ल्ड्स बेस्ट वीपीएन रिस्क फ्री विथ 30 डेज मनी बैक गारंटी। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो हमारे प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि हमारे साथ जो यूज़र है वो एंगेज होने की कोशिश करे या फिर क्लिक करने की कोशिश करे, क्लिक करे बेसिकली, राइट? जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है रिस्क फ्री विद अ 30 डेज मनी बैक गारंटी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है? एंड यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन किया है कि बेस्ट इंक्रिप्शन 24/7 कस्टमर आगे सपोर्ट, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करा है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ शायद एक्सटेंशंस वगैरह ऐड कर रखे, तो ये तो एक्सटेंशन अगर आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने भी एक्सटेंशन ऐड कर रखी है, देखिए ये एक्सटेंशन का पार्ट है, ठीक है? आपकी ऐड को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए आप एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेन ऐड होता है गूगल एड्स वो इतना ही होता है, ठीक है? ये हेडलाइन वाला पार्ट एंड डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट जिसमें आपको रियल कॉपी राइटिंग करनी है, ठीक है? बाकी आप इन चीज़ों पे आप जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के नाम लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने अपने दूसरे प्रोडक्ट या फिर दूसरे ब्लॉग्स के नाम यहाँ पे दे रखे, जैसे कि बेस्ट फ्री विंडोज़ वीपीएन, मतलब रिलेटेड जो इनके ब्लॉग है वीपीएन से रिलेटेड वो इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिए। देन यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में एक मेंशन कर दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से इनका जो ये रेडी हो चुका है। तो आपको आई होप गूगल एड्स में किस तरीके से कहाँ पे ऐड कॉपीज यूज़ किए जाते हैं आपको आइडिया लग गया होगा। अब मैं फेसबुक का आपको बता देता हूँ। फेसबुक पे यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर हूँ, जहाँ पे
जो अभी राइट नाउ फेसबुक के अंदर एड्स चल रहे वो आप देख सकते हैं। तो मैंने अमेजोन यहाँ पे सर्च किया है और अमेजोन के अंदर आपको दिख रहे होंगे ये सारे जो है अमेजोन के अभी एड्स चल रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट amazon.in का है जो ई कॉमर्स कंपनी है। देन अमेजोन मिनी टीवी का यहाँ पे चल रहा है, AWS का चल रहा है जो कि अमेजोन की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, पेरेंट कंपनी तो नहीं है अब, हाँ जो बिगेस्ट कंपनी है वो यही है, ठीक है। देन यहाँ पे दूसरे और चल रहे हैं, यहाँ पे अगेन AWS का भी चल रहा है। तो इसमें ऐड कॉपीज कहाँ आपको दिखती है? सबसे पहले ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको कहा जाता है प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, जो सबसे ऊपर दिखता है फेसबुक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसे कहा जाता है प्राइमरी टेक्स्ट, जहाँ पे आप अच्छे से अपनी एड्स को, अपने प्रोडक्ट सर्विस को डिस्क्राइब करते हैं और बेसिकली क्लिक वर्दी कंटेंट लिखते हैं कि आपका जो यूज़र है उसको क्लिक करे, आगे चल के उसको सब्सक्राइब करे, परचेज करे, जो भी आप करवाना चाहते हैं उससे एक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब जब नीचे आएंगे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है, इन्होंने जस्ट प्राइमरी टेक्स्ट ऐड किया इन दोनों एड्स में, ठीक है। बट इस वाले ऐड में amazon.in वाले ऐड में आपको दिख रहा है इन्होंने यहाँ पे जो है 2-3 लाइन और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया और इन्होंने CTA भी यहाँ लगा रखा है, कॉल टू एक्शन बटन, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है टोटली, या फिर जो एडवर्टाइजर है उसके ऊपर, वो किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी बनाता है। बट अगर आपको कंटेंट जनरेट करना है तो आप प्राइमरी टेक्स्ट भी कर सकते हैं, हेडलाइंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है वो हो जाता है हेडलाइन के अंदर, एंड जो उसके नीचे है वो आ जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो मेन 3 एलिमेंट्स होता है हमारे फेसबुक के अंदर। सबसे पहला जो है वो है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, देन हेडलाइन एंड देन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सबके अपने अपने कैरेक्टर लिमिट्स होते हैं, तो उस हिसाब के से जो है आपको एड्स को बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अमेजॉन मिनी टीवी में मोस्टली इन्होंने जो है यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी टेक्स्ट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइमरी टेक्स्ट है लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है, हेडलाइन यहाँ पे नहीं दिया इन्होंने, डायरेक्ट यहाँ पे जो है कॉल टू एक्शन बटन दे रखा है, ठीक है। तो जैसा कि ये तो खैर एडवर्टाइजर के ऊपर है कैसे किस तरीके से वो यूज़ करना चाहते हैं, क्या क्या उन्हें कंटेंट चाहिए, ठीक है। अगर आप खुद एक एडवर्टाइजर है तो आपको पता होगा आपको क्या चाहिए। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं इस चैट जीपीटी को यूज़ कर सकता हूँ जो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह है उनके लिए, ठीक है, बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकता हूँ सो दैट कि मैं उस कंटेंट को यूज़ कर पाऊँ अपने एड्स के अंदर। अगर आप कॉपीराइटर है तो आई डोंट थिंक कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, कई बार आप अपने काम को ज़्यादा ऑप्टिमाइज या फिर फास्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक एडवर्टाइज़र है और आपको ऐड कॉपीज़ की ज़रूरत है, आप किसी मतलब कॉपीराइटर की हेल्प नहीं लेना चाहते या कॉपीराइटर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब उस केस में जो है आप AI टूल्स की बहुत ही बखूबी से मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं किस तरीके से जो है हम एड्स को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके लिए हम ऐड कॉपीज लिख सकते हैं, राइट। ऐसे किसी के लिए मतलब हमारे पास कुछ तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना जिस चीज़ के लिए हम जो ऐड कॉपीज है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जांपल है इसका जिसके लिए हम गूगल की ऐड कॉपीज लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं SEO सर्विस फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया सर्विस जो भी आपको चाहिए। तो मैं SEO सर्विस ले रहा हूँ। अब यहाँ पे SEO सर्विस के लिए मेरे को ऐड कॉपीज लिखनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है ऐड कॉपीज लिखनी पड़ती है 10-12 या फिर 15 जो है आपको हेडलाइंस लिखनी पड़ सकती है। जैसा कि मैंने कहा था गूगल में आपको मल्टीपल हेडलाइंस डालनी पड़ती है, देन गूगल जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है जो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट लेकर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं 10, ठीक है। 10 हम हेडलाइंस बनाएंगे एंड जो 5 है हम डिस्क्रिप्शंस बनाएंगे। हेडलाइंस की लिमिट होती है यहाँ पे, बेसिकली आपको लिमिट वगैरह बहुत पहले से पता होनी चाहिए क्योंकि चैट जीपीटी को नहीं पता क्या लिमिट है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है उसने कई जो हेडलाइन से या डिस्क्रिप्शन जनरेट किए हो, बट आप जब तक अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे वो नहीं समझ पाएगा। तो लिमिट जो है कैरेक्टर लिमिट्स उसको पहले से बताइएगा सो दैट कि वो उसी कैरेक्टर लिमिट के अंदर में आपको कंटेंट जनरेट करके दे। तो हेडलाइंस की लिमिट होती है 30 कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शंस की लिमिट होती है 90 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका रोल डिफाइन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। यहाँ पे आप पर्सोना या फिर रोल डिफाइन करेंगे, देन ये 5 रिक्वायरमेंट्स जो ये 5 स्टेप्स है आप इनको फॉलो करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट देन 3 ऑप्शनल। आई होप अब आप इसके साथ फैमिलियर हो चुके होंगे, राइट, क्योंकि मैं बार बार इन्हीं चीज़ को बता रहा हूँ आपको सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर बेसिक प्रॉम्प्ट्स लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे जब आप रेगुलर बेसिस पे इन्हें यूज़ करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ किया जाता है, एंड देन आप जो है आँख बंद करके भी बढ़िया से बढ़िया प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एक्ट एज अ कॉपी राइटर या फिर सीनियर कॉपी राइटर। हम कोई भी यहाँ पे जो है रोल डिफाइन कर देते हैं ताकि उस हिसाब से ये एक्ट करे। एक्ट एज अ सीनियर कॉपी राइटर, क्योंकि
एड कॉपी जो है कॉपीराइटर्स लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने रोल डिफाइन कर दिया, सीनियर कॉपीराइटर की तरह जो है इसको एक्ट करना है, ठीक है। नाउ उप्स, कॉपीराइटर साथ में होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, काफ़ी सिली मिस्टेक थी ये। नाउ यहाँ पे अब मुझे जो है मेरी रिक्वायरमेंट डिफाइन करनी है, तो आई नीड एन एड कॉपी फॉर, या फिर एड कॉपी नहीं, हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से स्पेसिफिक डिफाइन करते हैं, गूगल एड्स हेडलाइंस, क्योंकि एड कॉपीज के अंदर तो सब कुछ आ जाता है, राइट। एड कॉपीज के अंदर डिस्क्रिप्शन आ गए, देन हेडलाइंस आ गए, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ आ गई, मतलब जो गूगल के अंदर थोड़ा और स्पेसिफिक जाएंगे तो आपको 60 कैरेक्टर्स की हेडलाइंस भी दिखेंगे, ठीक है, 90 कैरेक्टर्स के हेडलाइंस भी दिखेंगे, तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो इसको मैं बता दे रहा हूँ कि गूगल एड्स के लिए हेडलाइन चाहिए, आई नीड गूगल एड्स हेडलाइंस, या फिर मैं यहाँ पे नंबर भी डिफाइन कर देता हूँ, 10 गूगल एड्स हेडलाइंस which has a character limit of 30 words, राइट। और यहाँ पे ये चीज़ हमने लिखा है, इसके बाद ये तो हुई हमारी रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मैंने यहाँ पे बताई, ठीक है। इसके अलावा अब मैं जो है थोड़ा सा जो सिनेरियो है या फिर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, आइडिया है, वो मैं यहाँ पे दूंगा, सो दैट कि इसको समझ आए कि मैं किस चीज़ के लिए लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सिंपली लिख देता हूँ फॉर मार्केटिंग फंडाज SEO सर्विस, राइट। यहाँ मैंने ये चीज़ डिफाइन कर दिया कि मार्केटिंग फंडास की SEO सर्विस के लिए जो है ये लिखना है, ठीक है। एंड दिस कॉस्ट, और या फिर हम लिख सकते हैं प्राइसिंग स्टार्ट्स, बेसिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्राइसिंग कहाँ से चालू हो रही है, सो दैट कि वो चीज़ को वो ऐड कॉपीज़ में डाल पाए, ठीक है। वो आपसे पूछेगा नहीं बाद में कि मेरे को प्राइसिंग बता दो ताकि मैं डाल दूँ, ठीक है। आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे, वो ऑटोमेटिकली उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके लिए ऐड कॉपीज़ बना के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार जब आप ऐड कॉपी जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट, कॉन्टेक्स्ट या फिर आइडिया वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे उतना अच्छा जो है आपको ये कंटेंट या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो जनरेट करके देता है, ठीक है। प्राइसिंग स्टार्ट्स विद, मैं डाल देता हूँ 10,000 ओनली। ऑल्सो वी कैन रैंक द कीवर्ड्स इन 3 months ओनली, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे ये भी डिफाइन कर दिया कि हम जो 3 महीने के अंदर जो है कीवर्ड्स को रैंक करके दे सकते हैं। इतनी मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई है, ठीक है। यहाँ पे अब फॉर्मेट, यहाँ पे मैं कोई फॉर्मेट नहीं बताने वाला। टोन जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि टोन शुड बी वेरी इंगेजिंग, द टोन शुड बी वेरी आई कैची एंड एंगेजिंग, राइट। ये मैंने यहाँ डिफाइन किया, मैं जस्ट एंटर दबाऊंगा एंड लेट्स सी हमको क्या मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसने बहुत ज़्यादा बड़े हमको हेडलाइंस 10 तो लिख के दिए, लेकिन यहाँ हो सकता है इसने थोड़ा सा कुछ जो है हमारे रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा गलत समझा। आई नीड 10 हेडलाइन गूगल एड्स हेडलाइन विच हैव अ कैरेक्टर लिमिट ऑफ 30 वर्ड्स। सो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमें क्या मिलता है, ये कितने वर्ड्स के हो गए, 22। ओके, यहाँ पे हमने 30 वर्ड्स बोल दिया इसको, राइट। ये चीज़ हमारी गलती हो गई, हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स बोलना था, 30 कैरेक्टर्स की लिमिट है ना हमारी, इसलिए। अब दोबारा से जाते हैं, एक बार हम नए चैट को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम सिंपली कैरेक्टर लिमिट ऑफ 30 कैरेक्टर्स इसको बता देते हैं। तो खैर हमारी प्रॉम्प्टिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये छोटे मोटे गूगल जो ग्रामेटिकल एरर्स है आप उसको ग्रामरली की मदद से ठीक कर सकते हैं, सो दैट कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से आपका जो है ये
एड कॉपी मतलब जो भी कंटेंट आप जनरेट कर रहे हो उसको खराब ना करते। ठीक है, अब देख सकते हैं इसने 30 कैरेक्टर्स के अंदर में जो है आपको बना के दिए। बूस्ट रैंकिंग फास्ट, SEO फ्रॉम 10K ओनली। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 स्टार, 10K जो है गूगल यूज करते हैं, उनको पता है कि 10,000 को 10K कहा जाता है। ठीक है, देन टॉप नॉच SEO, अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, स्काई रॉकेट विद मार्केटिंग फंडास, SEO रैंक #1 इन 3 months जस्ट 10K। ठीक है, SEO मास्टरी फ्रॉम 10K ऑनवर्ड्स, ड्राइव ट्रैफिक, पे लेस, SEO एट 10K। काफ़ी अच्छे हेडलाइंस है। इसी तरीके के हेडलाइंस जो है गूगल पे लोग जो हाई क्लास या फिर जो बड़े मार्केटर्स है वो इसी तरीके के हेडलाइंस यूज़ करते हैं। अमेरिकन जो एड्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ इसी तरीके के उनमें टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्रॉम 10K ऑनवर्ड्स या फिर ड्राइव ट्रैफिक, पे लेस, SEO एट द रेट जो यहाँ पे लिख दिया है 10K ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 10 हेडलाइंस जनरेट कर लिया। आप चाहे तो और इसको थोड़े सा और जनरेट करने को बोल सकते हो, देन आप उसमें से जो है अपने बेस्ट 10 आप उठा सकते हो, 10-12 जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो। राइट नाउ अगर आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो उसी हिसाब से सेम प्रॉम्प्ट लिखेंगे आप। ठीक है, सेम मतलब जो भी है जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉम्प्ट लिखने के बारे में। ठीक है, आपने यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा, यहाँ पे आप हेडलाइंस की जगह जो है डिस्क्रिप्शन इस बार डिफाइन करेंगे, एंड जो कैरेक्टर लिमिट्स है वो हो जाएगी यहाँ पे 90। ठीक है, आप चाहें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन पार्ट में ओनली, आप जो चीज़ हेडलाइन में ऐड नहीं करना चाहते थे आप वो भी यहाँ पे जो है हमारे इस सेक्शन में जो है बता सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा आइडिया सेक्शन है या फिर कॉन्टेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर। ठीक है, सो दैट कि वो पार्ट भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड हो जाए। अब मैं यहाँ एंटर दबाऊंगा अगेन। अब लेट्स सी हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो मैंने वैसे तो 5 ही हमको चाहिए थे, मैंने 10 यहाँ पे डाल दिया नंबर, तो इसने 10 जनरेट करके दे दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी हमारी यहाँ पे जो AI की एक बात हो जाती है कि आपको लेट से 5 चाहिए तो आप इससे 10, 20, 15 जितने भी आप जनरेट कराना चाहते हो करा सकते हो। देन उसमें से टॉप जो आपको सबसे बढ़िया लग रहे हैं वो आप उठा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कई सारे। ठीक है, अगर आप कॉपीराइटर के पास जाएंगे 5 बोलेंगे तो वो 5 ही बना के देगा। ठीक है, लेकिन कॉपीराइटर के एफर्ट्स और हम जो ये चैट GPT के एफर्ट्स है उसको हम मैच नहीं कर सकते, बट स्टिल यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शंस बहुत आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अनलॉक SEO सक्सेस एट जस्ट ₹10,000, रैंक हाई इन 3 months with marketing fundas, elevate your business now, revolutionize your online presence, SEO brilliance starts with 10,000, rank top in 3 months, चूज मार्केटिंग फंडास टुडे। ठीक है, तो जो जो हमने यहाँ पे मेंशन करा था हमारे कॉन्टेक्स्ट पार्ट में उन्हीं चीज़ों को लेके इसने जो है यहाँ पे ऐड कॉपीज, नॉट ऐड कॉपीज, जो डिस्क्रिप्शन है वो बनाया है। देख रहे हैं आप? तो जैसा कि मैंने हर बार कहता आ रहा हूँ कि जितना आप कॉन्टेक्स्ट पार्ट में ऐड करेंगे चीज़ों को उतना ही ये अच्छे से आपको जो है रिजल्ट्स निकाल कर देगा। चलिए अब बात करते हैं फेसबुक एड्स की थोड़ी सी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं थोड़ा सा जो है पेस को थोड़ा तेज़ रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपली या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इन्हीं में से जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और थोड़ा सा एडिट करके जो है आपको बताता हूँ फेसबुक के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट एज अ कॉपी राइटर तो सेम होगा, सीनियर कॉपी राइटर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई नीड 10, ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई नीड 10 primary text for Facebook ads that have a character limit of 125 characters। राइट, तो इस तरीके से मैं अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ का भी आपको क्या है, अगर आपको किसी भी ऐड कॉपीज में लेट से आप ट्विटर के लिए लिख रहे हैं या फिर लिंक्डइन के लिए बना रहे हैं या फिर हो सकता है पिंटरेस्ट, बहुत सारे सोशल मीडिया। ठीक है, तो अगर आप दूसरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं तो आप सिंपली गूगल पे जाके उनकी कैरेक्टर लिमिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दैट कि आप स्पेसिफिक उतना ही कैरेक्टर्स के अंदर जो है ऐड कॉपीज बनवा पाओ। अब यहाँ पे मैं प्राइमरी टेक्स्ट जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, ये वाला मेन वाला पार्ट जो होता है जिसके अंदर आप जो है एंगेजिंग कंटेंट डालते हैं, उसको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज़ आप और देख रहे होंगे यहाँ पे जो है आप कैरेक्टर जो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर इमोजीज को भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी आप जो है इसके अंदर बता सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो ऐड इमोजीज एज वेल। तो आप रिक्वायरमेंट पार्ट में बता सकते हैं कि ऑल्सो
add emojis in the primary texts। ठीक है, बाकी हमारा जो आइडिया पार्ट है या फिर कॉन्टेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम होगा, और इसके अलावा जो हमारा क्या बोलते हैं टोन वाली चीज़ जो हमने डिफाइन करी थी वो भी सेम हो। हाँ, एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं कि डोंट, उप्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ स्टॉप जनरेट में अगर गलती से एंटर दब जाए तो ये सीधा चालू कर देता है, राइट। डोंट फॉरगेट टू ऐड CTA एट द एंड। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि CTA को ऐड करना मत भूलना, कॉल टू एक्शन, राइट। अब देखिए मैंने एंटर दबाया, अब देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो इस तरीके से जो है ये ऐड कॉपी इसको डिजाइन कर रहा है, नॉट होल ऐड कॉपी, जो हमारा नॉट डिस्क्रिप्शन, जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसने ऐड कॉपी जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट के उसमें लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट जरूर करूंगा क्योंकि इस तरीके से दिखना भी चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो सिंपली एक लाइन में लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ इन्होंने, या फिर आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा इनकी पैराग्राफ्स को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ताकि पढ़ने में और रीडेबिलिटी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, और ये चीज़ भी आप उसको डिफाइन कर सकते थे, ये चीज़ भी बेसिकली आप उसको बता सकते थे। ठीक है, हमारे AI को। अब मैंने यहाँ पे सिंपली इसको ये डाल दिया, यहाँ पे मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से, सो दैट कि थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल लगे, राइट। यहाँ पे कॉल टू एक्शन को एक अलग लाइन दे देते हैं, रेडी टू शाइन जो है कॉल टू एक्शन टाइप यहाँ पे दिया है, रेडी टू शाइन, एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्लिक द बटन बिलो। उप्स, क्वेश्चन मार्क को हमको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से हटा के यहाँ डालना पड़ेगा, रेडी टू शाइन क्लिक द बटन बिलो, राइट। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा प्राइमरी टेक्स्ट रेडी हो गया, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ठीक है, 125 कैरेक्टर्स की मैंने लिमिट बताई थी, बट आप काफ़ी उससे ऊपर भी जा सकते हैं कई बार अगर चीज़ें आपको ज़्यादा डिफाइन करनी हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मेनली जो है 125 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, बट ये देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने 403 कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर चीज़ें आपको ज़्यादा डिफाइन करनी है आप वो भी कर सकते हैं। तो ये तो खैर आपको जो है आपका जो एडवर्टाइजर से वो आपको प्रॉपर्ली बता देंगे। ठीक है, और सेम तरीके से जो है आप जो हेडलाइन पार्ट है या फिर डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो भी आप बना सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, जैसे आप प्राइमरी टेक्स्ट आपने बनाया, आप यहाँ पे हेडलाइन पार्ट में भी या फिर जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है उसके अंदर भी इमोजीज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको गूगल पे नहीं मिलता, ये ऑप्शन अवेलेबल, आपने किसी भी ऐड के अंदर गूगल के जो सर्च एड्स है उसके अंदर इमोजीज को नहीं देखा होगा, बट हाँ फेसबुक के अंदर जो है आप ऐड कर सकते हो। इमोजीज जो है इनको और ज़्यादा इंगेजिंग और ज़्यादा आई कैची बना देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप ऐड कॉपीज़ को जनरेट कर सकते हैं, ऐड कॉपीज़ को बना सकते हैं, एंड पेड मार्केटिंग के अंदर एक पोस्ट ला सकते हैं AI की बदौलत। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।